इस क्लास में हम DLED प्रथम सेमेस्टर हिंदी के अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। वाचन कितने प्रकार का होता है? नामोल्लेख करें। उत्तर: वाचन के दो प्रकार हैं। नंबर 1 सस्वर वाचन, नंबर 2 मौन वाचन। सस्वर वाचन में आदर्श वाचन तथा अनुकरण वाचन आता है। मौन वाचन के अंतर्गत द्रुत वाचन एवं गंभीर वाचन आता है। प्रश्न नंबर 2, हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है? किन्हीं दो कारकों का नाम लिखिए। उत्तर: हिंदी भाषा में 8 प्रकार के कारक होते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकरण कारक, नंबर 8 संबोधन कारक। प्रश्न नंबर 3, ज्ञानीय संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों से मिलकर बना है? उत्तर: जय प्लस य बराबर ज्ञान। प्रश्न नंबर 4, मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है? उत्तर: मौखिक अभिव्यक्ति के महत्व को समझाते हुए डॉसन ने लिखा है, मौखिक कार्य भाषा की नींव तैयार कर देता है, क्योंकि मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा के प्रमुख अंग समान होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौखिक अभिव्यक्ति भाषा रूपी व्यक्ति की एक सुदृढ़ कला है। प्रश्न नंबर 5, लिपि और ध्वनि का आपस में क्या संबंध है? उत्तर: मानव जिसके द्वारा बोलता है या जो वायु मुखर विकार से निकलकर वागेंद्रिय के द्वारा वाणी बनती है, उसे ध्वनि कहते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग भाषा को लिखकर व्यक्त करने में किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। वर्णों के मेल से लिपि बनती है। प्रश्न नंबर 6, निम्न समूह उच्चारित शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखिए। अनल और अनिल। अनल का आग होगा, अनिल वायु। नंबर 2 शकल और सकल। शकल का संपूर्ण होता है अर्थ और शकल का चेहरा या टुकड़ा। प्रश्न नंबर 7, मूल स्वर कौन कौन से हैं? उत्तर: ए, ई, उ, री मूल स्वर होते हैं। प्रश्न नंबर 8, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर: दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस श बराबर अक्षय, त प्लस र बराबर त्रय, ज प्लस य बराबर ज्ञानी, श प्लस र बराबर श्रेय। प्रश्न नंबर 9, आगत ध्वनियाँ किसे कहते हैं? वह शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग में आए हैं, उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, अग, नवीन, अधन एवं अवनि के विलोम शब्द लिखिए। अग का विलोम शब्द विग या प्रग, नवीन का विलोम शब्द प्राचीन, अधन का विलोम शब्द धनी या धनवान होता है, अवनि का विलोम शब्द अंबर। प्रश्न नंबर 11, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? उत्तर: जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, उ। प्रश्न नंबर 12, श, स, है किस प्रकार के व्यंजन हैं? उत्तर: स, श, है ऊष्म व्यंजन है। प्रश्न नंबर 13, पंच स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, उसे ही पंच स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ओ। प्रश्न नंबर 14, लुंठित एवं पार्श्विक व्यंजन लिखिए। उत्तर: लुंठित व्यंजन र होता है एवं पार्श्विक व्यंजन ल। प्रश्न नंबर 15, अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण ड, य, न, म
अनुनासिक कहलाते हैं। इनके स्थान पर अनुस्वार बिंदु व चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 16, ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। उत्तर, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। श है। प्रश्न नंबर 17, अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। उत्तर, अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। प्रश्न नंबर 18, संवर्त स्वर किसे कहते हैं। उत्तर, संवर्त का अर्थ होता है कम खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुले उन्हें संवर्त स्वर कहते हैं, जैसे ई उ। प्रश्न 19, ख ग ज प एवं ड और ठ किसे प्रकार के व्यंजन हैं। उत्तर, अन्य संघर्षी। ख ग ज प उपक्षिप्त व्यंजन ढ और ढ होते हैं। प्रश्न 20, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं। उत्तर, य र ल व अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। प्रश्न 21, हिंदी में स्वर तथा व्यंजन मिलकर लगभग कितनी ध्वनियाँ हैं। उत्तर, हिंदी में स्वर तथा व्यंजन मिलाकर लगभग 57 ध्वनियाँ हैं। प्रश्न 22, स्वरों के भेद कितने आधारों पर किए जा सकते हैं। उत्तर, स्वरों के मुखाकृति, ओष्ठाकृति, उच्चारण समय एवं उच्चारण स्थान के आधार पर भेद किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 23, हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए। उत्तर, हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान निम्न है। क ख घ घ ड़ कंठ, च छ झ झ य तालव्य, ट ठ ड ढ न मूर्धन्य, त थ ध ध न दंत, प फ भ म होठ, व प दंतोष्ठ, न र ल वर्तिष्य, ह काकल्य। प्रश्न 24, स्वर किसे कहते हैं। स्वर वह घोष, कभी कभी अघोष भी ध्वनि है जिसके उच्चारण में अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। प्रश्न 25, व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए।